तुम्हारा कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद है वो है जो गोल्डबर्ग। यू। तो गाइज अगर आपने नेटफ्लिक्स में अगर आपने यू नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, और सीज़न 1 से देखिए, और उस कैरेक्टर जो गोल्डबर्ग के लिए देखिए, और करण की डबिंग के लिए देखिए। ओह, हेलो, तुम हो कौन? सब मुझे बेक बुलाते हैं। और ये मिल गई। सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स खुले हुए हैं, चाहती हो लोग तुम्हें देखें, सुने, जाने, और मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अमेजिंग डबिंग की है करण ने। मेरे को लगता है करण ये तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट काम है। एब्सोल्युटली है ना, अब तुम्हारे पूरे करियर का। Yes. क्योंकि कैरेक्टर तो है इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत खतरनाक कैरेक्टर है। मैंने उस पेन क्या नाम है, पेन बैजली, मैंने उसका इंटरव्यू भी तुम्हारे पॉडकास्ट के लिए मैंने सुना था, देखा था। उसको भी उस कैरेक्टर को रोल करने के लिए उसको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, क्योंकि उसमें वॉइस ओवर चल रहा है, एक्टिंग चल रही है, फिर कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है, डार्क। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे रहा मेरा डब एक्सपीरियंस करने का? बेसिकली जब इसका ऑडिशन हुआ था, तो ऑडिशंस तो कई बार करते हैं, नेटफ्लिक्स के लिए करते हैं, अमेजोन के लिए करते हैं, नॉर्मल कोई फिल्म हो, वेब सीरीज हो, कुछ किसी भी चीज़ के लिए हम करते ही हैं। और कोई भी आर्टिस्ट जो है वो ऑडिशन तो 100% ही देता है। करेक्ट। 100% ही देता है। अब मैंने जब यू के लिए ऑडिशन किया, तो द वन थिंग आई नोटिस दैट द कैरेक्टर इज सो डार्क, एंड परफॉर्मेंस बाय पेन बैजली, वो बाप रे बाप, तो मुझे इतना पसंद आ गया। आई वॉज होपिंग कि यार इसमें मेरी वॉइस अप्रूव हो जाए, क्योंकि हो सकता है 3-4 वॉइसेस दी हो, ऑडिशन लिया हो, और इसमें किसी का भी सिलेक्ट हो सकता है, no doubt about it. करेक्ट। पर जब मैंने उसे डब किया, तो आई नोटिस्ड वन थिंग कि पेन बैजली, उनके ग्रेन्स बहुत ज्यादा है, ग्रेनी वॉइस है, और मेरी नेचुरली वैसी नहीं है। मेरी नेचुरली वैसी वॉइस नहीं है। अगर मैं माइक पे जाऊंगा तो जैसा मैं अभी साउंड कर रहा हूं वैसे ही साउंड करूंगा। ग्रेन क्या होता है? ग्रेन्स, वॉइस में ग्रेन्स होना क्या होता है? बेसिकली जैसे अब आप यू देखेंगे भी तो आपको पता चलेगा कि अभी मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, करेक्ट। एंड इफ आई से ओह हेलो, हाँ, मतलब जो ग्रेन्स है, मतलब Grains दाने जो- दाने हाँ, निकलते हाँ, हैं, हाँ। मोतियों की तरह जो आवाज निकलती है। हाँ। करेक्ट। और अच्छा हो गया। उसके लिए मेहनत बहुत लगती है। Correct. बिकॉज थ्रू आउट आप जो डायलॉग आप दे रहे हो, थ्रू आउट उसमें आपको ग्रेन्स देनी हो। Correct. अगर मैं सिर्फ इसमें ही मैं ग्रेन्स दूं, पूरा बाकी का जो डायलॉग है उसमें ना आए तो वो मजा नहीं आएगा। हाँ, अभी यहाँ पर हो सकता है आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई जब करण की आवाज़ में वो ग्रेन्स नहीं थे तो करण का ऑडिशन क्यों हुआ, या करण को बनाने की ज़रूरत पड़ी? तो मैं पे ऐड करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक अवे के लिए हम अब ग्रेन्स तो निकाल दिए जा सकते हैं आपकी वॉइस से मॉड्यूलेट, लेकिन एक्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो करण ने क्रैक किया बाय मॉड्यूलेटिंग हिज वॉइस, है ना, जो आप बोल रहे हो ग्रेन। तो एक्टिंग की वजह से शायद वो आपका अप्रूव हुआ, और आपने जो वॉइस, जो आपको चैलेंजिंग रहा पूरा प्रोसेस, 40 एपिसोड डब करना, मतलब बेशक 1-2 साल के अंतराल में हुए। हाँ, तो अभी वापस आते हैं। तो एक्टिंग इज इम्पॉर्टेंट टू क्रैक द ऑडिशन। एब्सोल्युटली। तो हाँ, उसमें चलिए ऑडिशन तो अप्रूव हो गया। Correct. उसके बाद जब फर्स्ट एपिसोड शुरू हुआ डब करना, एंड स्लोली स्टेडीली, अगर आप खुद भी देखें, अगर आप यू का फर्स्ट सीजन का 2 एपिसोड देखें, देन यू विल बी सो एंग्रॉस्ड इन इट कि फिर आपको हिलने का भी मन नहीं करेगा। तो मैं भी जैसे जैसे वो एपिसोड्स आगे जाने लगे, मुझे भी नहीं पता था स्टोरी क्या है। करेक्ट। मैं जानता ही नहीं था करेक्ट। ये क्या चीज़ है। करेक्ट। फर्स्ट थिंग वाज लाइक आई लव्ड द परफॉर्मेंस जो गोल्डबर्ग का जो किया था उन्होंने, तो मैं भी उसे मैच करने की कोशिश कर रहा था, जितना हो सके, जितना डीप हो सके, जितना 100% मैच करने की कोशिश कर रहा था। एंड जैसे जैसे एपिसोड्स आगे गए, जैसे जैसे कहानी आगे गई, फिर मैंने रियलाइज किया दिस कैरेक्टर इज समथिंग एल्स। वाओ, मजा आ गया। एंड इसीलिए जो जैसे मैंने पहले कहा कि टुकड़े टुकड़े में करते थे, करेक्ट। तो यू भी मैं वैसे ही कोशिश करता था कि एक ही एपिसोड एक दिन में करूंगा, या भले एक एपिसोड ना भी हो, कि थोड़ा बच गया हो, करेक्ट। कल कर लेंगे। और मैं ये करता था कि अभी भी मैंने लास्ट सीजन मैंने डब किया, कि मैं यू को सुबह ही डब करता था, फर्स्ट डब। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि आपका खाली पेट होता है। ठीक है। अब अगर आपने नाश्ता नहीं किया है, खाली पेट होता है, बेस बहुत अच्छे से निकलता है। ओके। हाँ,
तो ग्रेनी जो टेक्सचर भी है ना, वो सुबह आप नोटिस करते हो जब सुबह उठते हो और जब आप पहले कुछ बोलते हो तो आपकी आवाज़ थोड़ी अलग होती है. हाँ. सो दैट हेल्प्स यू. तो वॉइस कैसी, कुछ डायलॉग याद है आपको? डायलॉग तो मुझे वो ट्रेलर जो था वो मैंने खुद ने कई बार सुना है, तो मुझे वो याद है. हाँ बोलिए. इट गोज लाइक, ओह हेलो, तुम हो कौन? और ये मिल गई. सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स खुले हुए हैं, चाहती हो कि लोग तुम्हें देखें, सुने, जाने, और मैं ये करने के लिए तैयार हूँ. क्या बात है. तो इसमें हल्का सा ना ग्रेन दे के थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेट करना, हाँ. तो ये तो बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा यार, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा, उसका थॉट प्रोसेस चलते रहता है, बोलता भी है. हाँ. तो जब हम डब करते हैं, जब हम थॉट प्रोसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी वॉइस ओवर, उसका एक अलग एक्सप्रेशन होता है ना. और जब हम डायलॉग बोल रहे हैं, जब कॉन्वर्जेशन हो तो उसका अलग एक्सप्रेशन होता है. तो वो कैसे करते थे कि पहले पूरा वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लिया जो उसका थॉट प्रोसेस चल रहा है, या साइमल्टेनियसली? नहीं, साइमल्टेनियसली, क्योंकि उसी के साथ स्टोरी के साथ जाना था. करेक्ट. मतलब मैं एक बार रिकॉर्डिस्ट ने कहा भी था कि काम करते, क्योंकि उनका भी सेटिंग था. हाँ वही मैं पूछ उनका सेटिंग था कि इस पे कुछ भी उनका जो भी सेटिंग हो, बिकॉज टेक्निकली मुझे वो नहीं पता है वो चीज़. तो साउंड रिकॉर्डिस्ट ने कहा भी था एक काम करते, पहले हम सारे वीओज ले लेते हैं और फिर जो ऑन कैम है जितना भी वो हम डब करेंगे. बट आई रिफ्यूज, बिकॉज मुझे वो स्टोरी के साथ जाना था, उसके साथ जाना था, चाहे टाइम लग जाए कोई बात नहीं. करेक्ट. बट उसी का फन है और वो चीज़ रिफ्लेक्ट भी हुई है. वो रिफ्लेक्ट वही बोलते हैं ना कि यार बहुत सारे लोग अभी तो पिछले कुछ सालों में जब से नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन में डब होने लगे हैं शो, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स लोग जो मेट्रोज़ में रहते हैं वो लोग पसंद नहीं करते थे हिंदी में देखना, अभी पसंद करते हैं. बट हिंदी में डब करने में कितनी मेहनत जाती है, या जो हिंदी में आपको अच्छे लग रहे हैं शो, डब्ड शोज़, उसमें इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उसमें ऐसी मेहनत होती है. उन कैरेक्टर्स को डब करने में इतनी मेहनत करते हैं आर्टिस्ट लोग. जैसे अभी करण ने बताया कि ये कोशिश करते थे कि एक दिन में एक एपिसोड करें या कभी पूरा ना करें, या सुबह सुबह अपनी रिकॉर्डिंग शेड्यूल रखें ताकि सुबह अपनी वॉइस उस कैरेक्टर से मैच करते हुए दे सकें. करेक्ट. सुपर यार. तो ये कैरेक्टर तो बहुत ही अमेजिंग है ये जो का. लेकिन मेरे को एक बात बताओ, सबसे चैलेंजिंग, इतने सारे एपिसोड्स के सबसे चैलेंजिंग कोई सीन याद हो या कोई सेशन याद हो जो जहाँ पर सबसे चैलेंजिंग रहा हो उसको डब करना? एक सीजन में एक सीन आया था जहाँ पे जो गोल्डबर्ग शायद से कुछ नशे में था या कुछ था. तो उस सीन में जो गोल्डबर्ग खुद है. करेक्ट. और इमेजिन कर रहे हैं सामने भी जो गोल्डबर्ग है. अच्छा. ठीक है. तो ये ओरिजिनल है. वो अपना ऑन कैम भी बात कर रहे हैं और उनका जो थॉट प्रोसेस वो वीओ है वो भी है. और इमेजिन जो गोल्डबर्ग है सामने, तो वो आपस में बात कर रहे हैं. तो इसका खुद का ऑन कैमरा वीओ, उसका भी ऑन कैमरा, उसका भी वीओ, और दोनों आपस में लड़ते हैं. अच्छा. ये जो है उसे समझाता है कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, कि यू गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक, मत सोच खून करने के बारे में एंड ये वो. तो ये डब करते वक्त मैं खुद हैरान हो गया था, जो रिकॉर्डिस्ट था वो भी हैरान हो गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 ट्रैक्स बने थे. अच्छा. कि उसी एक पर्टिकुलर सीन में, और सब तुम्हारे ट्रैक है? सारे के सारे ट्रैक्स में. उसे डब करने में कितना टाइम लगा मुझे याद भी नहीं कि कितना टाइम लगा होगा. बट वो बहुत ही ऐसा था कि मैं खुद थक गया था कि कितना करोगे आप. इसका ट्रैक ले लिया, फिर सामने जाके उसका ट्रैक लो, फिर जो लड़ाई है, एक्सप्रेशंस हैं दोनों के एक्सप्रेशंस लेने, वो दोनों के अलग अलग ट्रैक्स. तो वो बहुत चैलेंजिंग है, पर मजा आया ऑफ कोर्स. पूरा पॉडकास्ट सुनिए विचार एंड वाइब्स के YouTube चैनल पर, और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें.